जब बात करियर की आती है तो मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि मेरा करियर कहाँ होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या फिर एक सवाल और आता है जो ऑलरेडी लोग जॉब में है या व्यापार में कि सही काम कर रहा हूँ, यही करना था ना मुझे। या फिर कई बार दूसरों की थालियाँ भी अच्छी लगती हैं, वो कर लेता तो ज़्यादा आनंद तो नहीं आ जाता। और कई बार तो कई कई समय बीत जाता है लोगों को, पर नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, या व्यापार बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। ये सारी कहानी आपकी कुंडली में लिखी होती है और आज के इस पूरे वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर किस तरह से आपकी कुंडली देखकर आपके करियर के बारे में बताता है। ज़्यादातर फोकस मेरा आज स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा और जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब या बिजनेस में हैं उनके ऊपर रहेगा, ताकि आप या तो ये समझ जाओ कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए सबसे बेस्ट है, या फिर आप ये समझ जाओ कि आप जो कर रहे हो, जिस जिस चीज़ से गुजर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आज हम बात उसकी नहीं कर पाएंगे कि नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, उसके लिए अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले ये वीडियो आज आपको समझना पड़ेगा। ये एक लर्निंग वीडियो है, इसलिए कोशिश करिए कि आपके पास कॉपी और पेन हो जाए। जरा सोचिए, आपके आसपास के लोग करियर डिसाइड कर चुके हैं, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई MBA कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, और आपको अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। और प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि रास्ता नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये भी है कि गलत रास्ता चूज कर लिया तो 5-10 साल बाद पता चलेगा भैया समय खराब हो गया या हमारा समय बर्बाद हो गया। हर स्टूडेंट ये सोचता है जीवन में एक ना एक बार उसके विचार में, मन में ये विचार आता है कि मैं किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, कम समय में कहाँ मैं बेहतर से बेहतर बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मुझे विदेश चले जाना चाहिए या फिर मुझे इसी देश में सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी। मेहनत करने को हर कोई तैयार है, कर लेगा मेहनत, कोई 4 घंटे करेगा, कोई 8 घंटे कर लेगा, करने को तैयार सब है। लेकिन मेहनत करने के बावजूद 5-10 साल बीतने के बावजूद कहीं रिग्रेट तो नहीं हो जाएगा, सवाल इस चीज़ का है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल अलग डिपार्टमेंट, यानी कि जिसे मैं कहता हूं सिंपली पर्सनलाइज करियर रिपोर्ट, वो बनाई है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन वाली रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट आपको स्पून फेड नहीं करेगी, आपके आंसर तो दे देगी, आपके जवाब भी दे देगी, लेकिन सही करियर में 2-4 इंडस्ट्री भी बता देगी। ग्रोथ और वहाँ पे मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, डिसीजन बनाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। यहाँ इस रिपोर्ट में आपको आपके 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 2nd हाउस, इनका विश्लेषण मिलेगा। साथ ही साथ 8 से 12, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 12 तरीके हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, 12 टेक्निक का यूज़ किया है, जो कि ज्योतिष, जैमिनी सूत्रम, लाल किताब हर जगह से ली गई हैं, और डिविजनल चार्ट जिसे हम D10 कहते हैं या दशमांश कुंडली कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके आपको 2 से 3 फील्ड हम बताएंगे कि ये करियर है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जब आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप कहोगे कि यार यही तो मैं कर रहा हूँ जो मुझे करना था। और जो लोग और कंफ्यूज हैं, नहीं समझ में आ रहा, उनको समझ में आ जाएगा। और अगर आप ज्योतिष के प्यारे से विद्यार्थी हो या ज्योतिष आपको बहुत पसंद है, तो आइए मेरा पूरा वीडियो देखिए और खुद ही अपनी कुंडली उठाकर खुद समझना सीख जाइए। और कंफ्यूजन हो तो आप इस रिपोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। अब आते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। और उस वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, करियर को समझने से पहले हमें अपने उन्हीं पुराने बेसिक पर वापस जाना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट किस तरह के करियर को बताता है, कौन सी राशि किस तरह के करियर को बताती है, और कौन से भाव हैं, कौन से हाउसेज हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा भाव से, हाउसेज से। तो देखिए, जब भी बात करियर की आती है तो या तो इंसान नौकरी करेगा या तो इंसान बिजनेस करेगा। तो नौकरी का जो घर है वो 6ठा घर होता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो व्यापार का घर है वो 7वां घर होता है। और ओवरऑल आपके करियर में कब स्विच होगा, कब प्रमोशन होगा, कितना शानदार करियर होगा, ये आपका 10वां घर आपको बताता है। लेकिन इंसान करियर बनाना क्यों चाहता है, बिजनेस करना क्यों चाहता है, ताकि उसको अर्थ मिल सके, धन मिल सके, तो वो 2nd हाउस बताएगा कि आपके पैसे की स्थिति कैसी है, धन की स्थिति कैसी है। तो ये 4 भाव ऐसे हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हो जाते, होता तो 11वां भाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे लाभ पता चलता है, प्रॉफिट पता चलता है। लेकिन आज के लिए ये 4 भाव आप समझ के चलिए कि इंपॉर्टेंट है किसी की जॉब या बिजनेस या फिर करियर या फिर धन का मार्ग बताने के लिए। अब आपने हाउसेस समझ लिए, अब आके थोड़ी सी आपको पेशेंस के साथ ये समझना पड़ेगा कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट किस तरह के काम बताता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं, लेकिन स्क्रीन पर आप जो स्लाइड देखेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि एक प्लेनेट कई तरह के काम बताता है। जैसे कि जुपिटर जो है, आप टीचर हैं, आप कोई कंसल्टेंट हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप पंडित जी हैं, प्रीस्ट हैं, या किसी भी तरह से एजुकेशन सेक्टर में अगर आप जुड़े हैं तो ये जुपिटर बताता है। उसी तरह से जो बुध है
वो आपके कम्युनिकेशन के कामों को बताता है, आईटी से रिलेटेड सभी काम, एआई वगैरह आजकल आप देख रहे हो वो भी यही बताता है, डेंटिस्ट बनना भी बुद्ध ही बताता है। साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड कोई व्यापार है, जैसे कि कोई खिलौने बना रहा है, कोई बच्चों के लिए कंटेंट बना रहा है, कुछ भी है बच्चे, या फिर चाइल्ड केयर आजकल कई सारे बड़े बड़े शहरों में खुलने लग गए हैं कि माता पिता जॉब पे चले जाते हैं, चाइल्ड केयर एक संस्था खुल जाती है, उसमें बच्चे थोड़ा समय बिताने लगे, ये भी बच्चों से रिलेटेड है। ये सारे व्यापार बुद्ध बताता है। आईटी के प्रोफेशन भी बुद्ध बताता है। वहीं पे जो राहु है, ये विदेश में काम मिलेगा आपको, या विदेशी एमएनसी कंपनियों में मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा काम जो कि अभी कोई और नहीं कर रहा है, या फिर ज्यादा लोग उसको नहीं करते, थोड़ा सा रहस्यमयी सा काम है, ये राहु बताएगा। कट्स को केतु बताता है। केतु डिटेक्टिव भी बनाता है, केतु एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, केतु एक हीलर भी बनाता है, केतु साइंटिस्ट भी बनाता है। वहीं पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शुक्र क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो शुक्र जब आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनेगा, वो अभी आप सीखोगे कौन सी टेक्निक है, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम होगा, फैशन इंडस्ट्री में कोई काम होगा, या फिर महिलाओं से जुड़ा कोई व्यापार, या फिर कोई जॉब, या कोई ऐसी कंपनी में आप काम कर सकते हो। फाइनेंसिस के भी जो काम है वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो धन को संभालना, धन को खर्च करना, जैसे भी सीए वगैरह होते हैं, ये भी सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। शनि के अंतर्गत भी आता है फाइनेंस, पर शुक्र के अंदर ज्यादा आता है। वेल्थ रिलेटेड काम भी आते हैं। और शुक्र खास तौर पे ये बताता है कि ना ये व्यक्ति छोटे अमाउंट की चीज़ें बेचेगा या बड़े अमाउंट की चीज़ बेचेगा। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, वो 30 लाख की प्रॉपर्टी भी आती है कहीं कहीं, और 30 करोड़ की भी आती है कहीं कहीं। तो कोई लोग हैं जो 30 करोड़ वाले खरीदेंगे, कोई 30 लाख की खरीदेंगे। तो शुक्र ये बता देगा कि ये व्यक्ति जो मास है उसके लिए प्रोडक्ट्स या सर्विस बनाए, या फिर सिर्फ जो क्लास है, जो एक एलीट क्लास जिसे बोलते हैं, उनके लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाइए, शुक्र आपको बता देगा। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ें तो जो सूर्य है वो गवर्नमेंट सरकार से रिलेटेड कोई काम करेगा, अथॉरिटी से रिलेटेड कोई काम करेगा, या ऐसी पोजीशन पे बैठेगा जहां पर सरकार, अथॉरिटी या बड़े जो पावरफुल लोग होते हैं इनसे संबंधित इसको काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आता है आपका जो चंद्रमा अगर आप देखोगे तो चंद्रमा मल्टीपल कामों को दर्शाता है। चंद्रमा ये कहता है कि एक काम में इसका मन नहीं लगेगा, ये कई तरह से कामों से पैसा लेकर आएगा। चंद्रमा फूड रिलेटेड बिजनेस भी मून ही चंद्रमा ही है, या फिर ऐसा हर काम जिसमें आपको लोगों के दिमाग को ठंडा करना पड़ता है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये भी चंद्रमा के प्रोफेशन है सारे के सारे। तो ये बेसिक मंगल की बात रह गई है, मंगल की बात भी कर ही लेते हैं। मंगल रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, फिटनेस, बिल्डिंग मटेरियल, इन सभी कामों को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिक सी चीजें मैंने आपको बता दी जो सभी प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा डोमेन बड़ा है। तो एक स्क्रीनशॉट आपने देख ही लिए होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। फिर आती हैं राशियां। राशियों का भी स्क्रीनशॉट आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। हर एक राशि अपना प्रोफेशन बताती है, और राशियों को 4 तत्वों में भी बांटा जाता है। जैसे कि पहले फायर आती है जिसमें मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आपकी आती है। फिर अर्थ एलिमेंट आता है जिसमें आपकी टॉरस आता है और आपका कन्या राशि और आपका कैप्रिकॉर्न आ जाता है। फिर आपकी एयर एलिमेंट की राशि आती है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। और फिर वाटर एलिमेंट की राशियां आती हैं आपकी, जो कि आपकी कर्क राशि है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो तत्वों में भी राशियां बटी हुई हैं, ये भी देखना पड़ता है। और हर राशि का अपना काम होता है, प्रोफेशन होते हैं, करियर होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आपने देख ही लिया होगा। तो ये अब आपके पास बेसिक तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर मैं आपके साथ 4 टेक्निक शेयर करूंगा। मैं बीएनएन की टेक्निक एक आपको बताऊंगा, एक जेमिनी सूत्रम की बताऊंगा, एक वैदिक पराशरी की भी टेक्निक बताऊंगा, आत्मा कारक, अमात्य कारक, यहाँ पर शनि से 10वां देखना, तो 10वें घर को कैसे देखा जाता है, बीएनएन को कैसे यूज किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ। चाहे शादी हो, विवाह का कोई बात हो, चाहे संतान की कोई बात हो, चाहे आपकी हेल्थ की कोई बात हो, या फिर आपके करियर की बात हो, ज्योतिष में सीधा सीधा जवाब ढूंढना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए जो ज्योतिषाचार होते हैं उनको थोड़ा सा अपने अंदर अहम आ जाता है, हमने तो बहुत मेहनत करके चीजें सीखी हुई हैं, लेकिन अहम लाने की कोई बात होती ही नहीं है। देखिए ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि 2+2=4 है, आप इसे कहीं पर भी लगा दो। ज्योतिष में आपकी वही प्रेडिक्शन सही होती है जिसका इशारा आपको 3 से 4 जगहों पे मिल रहा है। इसीलिए मैंने एक मैरिज बूट कैंप किया था कुछ दिनों पहले, उसमें मैंने 24 तरीके सिखाए थे, 24 टेक्निक अलग अलग किताबों से इकट्ठा करके, कि ये 24 तरीके हमारी किताबों में लिखे हुए हैं। किसी की शादी का कौन सा महीना या साल है वो बताने के लिए, एक ही सवाल है, उसको बताने के 24 अलग अलग तरीके हैं। ऐसे ही करियर में मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा या फिर मैं किस इंडस्ट्री में जाऊंगा, ये बताने के कई सारे तरीके, कई सारी टेक्निक है। उनमें से 4 हम सीखेंगे, 12 हमने अपनी रिपोर्ट में डाला हुआ है। लेकिन क्या हमें सारी सीखनी होती हैं, या हम कोई एक नहीं सीख सकते? तो देखिए एक में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। आप कम से कम 5 टेक्निक तो सीखो हर चीज़ की। टेक्निक सीखने के बाद ना, कुछ प्रैक्टिस के बाद ही ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लग जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ रही, सब दिमाग का खेल है। आप जैसे ही वो टेक्निक समझोगे, 30-40 चार्ट्स पे अप्लाई करोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ओके ये ऐसे काम करती है। और जो टूल है ना, जैसे
पेचकस है या फिर कोई रिंच है, उसे घुमाने जब तक आप 10, 15, 20 बार उसको घुमा नहीं लोगे तो आपका हाथ उस पे सेट नहीं होता है। तो हो सकता है ये वीडियो देखने में आपको लगे कि हाँ रिलेट तो हो रहा है पर मैं कैसे करूँगा? आप कर ले जाओगे, बस आपको जितनी बातें आज की इस वीडियो में मैं बताऊँ अप्लाई करनी, प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, और नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में और आसानी से और नई-नई टेक्निक्स आपको बता दूँगा। तो आज मुझसे 4-5 टेक्निक लेकर जाइए, अपनी कुंडली में लगाइए, और अगर आपको जवाब और उत्तर मिल जाए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो अब आपने बेसिक बातें जो सीख ली हैं ज्योतिष की या ग्रहों की या राशियों की, अब आते हैं इसको अपने करियर को कैसे पता करना है, इस पे कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा, आपकी लग्न कुंडली ही मोर देन इनफ होती है अगर आपको ज्योतिष की टेक्निक्स पता है। तो पहली टेक्निक जो आप करियर के लिए सीखेंगे या समझेंगे वो ये है, जो आती है भृगुनंदी नाड़ी से। भृगुनंदी नाड़ी में सिंपली कहा गया कि देखो कर्म का कारक कौन है, कर्म प्रधान कौन सा प्लेनेट इसकी बातें करता है, तो उत्तर आया कि शनि ग्रह कर्म की बातें करता है। तो आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, शनि से आगे कौन है, शनि से पीछे कौन है, और शनि के त्रिकोण में कौन आ रहा है, ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। और मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इसका दिखाऊंगा भी, यही बता देता है आपका करियर क्या होगा। और ये टेक्निक आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ, क्योंकि इससे बड़े झटपट आंसर मिल जाता है और एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा करियर कहाँ जाना है। जैसे कि यही कुंडली देख लीजिए, हमने मान लीजिए इस कुंडली में करियर को पता करना है या फिर सामने वाले को सजेस्ट करना है कि आप किस तरह के करियर अपनाएंगे, तो हमने शनि को देखा। अब शनि के आसपास कौन से प्लेनेट हैं, बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो यहीं से हम 2-4 प्रेडिक्शन अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। शनि के साथ बुध का समन्वय जब भी बनेगा तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ आकर्षित होगा, बिजनेस की तरफ आकर्षित होगा, जैसा कि अभी आपने बुध के बिजनेसेस सीखे थे या बुध की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो समझे थे। बुध वाणी भी होती है, कम्युनिकेशन भी होता है, तो इसके काम में, इसके धन कमाने में इसकी वाणी का, या जैसे कि कन्विंस करना पड़ता है, परसुएट करना पड़ता है, या अपने सामान को सामने वाले को बताना पड़ता है कि इसके फीचर क्या है या इसको खरीदने से आपकी आउटकम क्या बनेगी, तो ये इन्वॉल्व होने वाला है। या व्यक्ति व्यापार करेगा, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा। फिर आप देख रहे हैं कि बहुत क्लोज डिग्री में सूर्य भी बैठे हैं शनि के साथ। अब सूर्य सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, तो एक्चुअली में सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छा चार्ट है, क्योंकि सरकार से धन कमाने का योग तो बन गया कुंडली में। शनि के साथ सूर्य जब भी जुड़ेंगे तो सरकार लाभ मिलता है, फायदा होता है। और शनि के साथ जब भी सूर्य जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति किसी राज्य की राजधानी में भी रहता हुआ आपको मिलता है, या फिर राजधानी में आना जाना इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखिए शनि और सूर्य ये दोनों पावर सेंटर है, तो सेंटर कहाँ है, राजधानी होती है पावर का सेंटर, जहाँ पे विधानसभा, लोकसभा ये सब बने ही होते हैं। तो किसी राज्य की या देश की राजधानी के आसपास ये रहता हुआ मिलेगा, या नहीं तो उसका आना जाना बहुत होगा, उसका हेड ऑफिस वहाँ पे होगा, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति एक तो व्यापार की तरफ आकर्षित हो सकता है, दूसरा सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है इसके प्रोफेशन में। लेकिन किस चीज़, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस में हो सकता है। अब यहाँ पे इसकी राशि ने, एक तो देखिए शनि से पीछे मंगल है, इस बात से भी अंदाजा लगा, और शनि मंगल की राशि में भी बैठे हैं, इस बात से भी अंदाजा लगा कि हाँ ये व्यक्ति मंगल क्या है, मंगल रियल एस्टेट है, मंगल फिटनेस है, मंगल आप देखो तो जो बिल्डिंग के मटेरियल यूज होते हैं वो भी मंगल ही है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि ओके ये रियल एस्टेट का बिजनेस करेगा और सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऑफ कोर्स होता है, आप देखिए बड़े बड़े बिल्डर है, बिना सरकारी अधिकारियों की परमिशन के उनके काम ही नहीं होते, तो उनको उससे अच्छी बनानी पड़ती है। अब काम कैसा होता है वो सब आप जानते हो। तो यहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और कोई ना कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका काम होना चाहिए। और देखिए शुक्र के आगे शुक्र बैठ गए, यानी फिर से उल्टा बोल दिया मैंने, शनि के आगे शुक्र बैठ गए, तो क्या हुआ कि शुक्र आ गया तो क्रिएटिविटी आ गया, धन आ गया, वैभव आ गया। यानी कि ये व्यक्ति व्यापार करेगा सरकार के साथ जुड़कर रियल एस्टेट का, और वो रियल एस्टेट थोड़ा महंगा होगा या फिर ज़्यादा पैसे लगा के बन रहा होगा। तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि आप ना रियल एस्टेट के काम में जाइए, सरकार का जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा, और जितनी दोस्ती हो सके उतनी दोस्ती वहाँ पे बनाइए, अपनी वाणी पे काम करिए, क्योंकि वाणी का इन्वॉल्वमेंट इन सभी कामों में बहुत ज़्यादा होगा। और आप छोटे मोटे रियल एस्टेट से शुरुआत ज़रूर करिएगा, लेकिन आपका जो लंबा रास्ता है, वो जो महंगे, जैसे कोई अपार्टमेंट खड़ा करना है उसमें कई करोड़ों रुपए लग जाते हैं, उस तरफ आप जब जाएंगे तब आपका काम सिद्ध होगा। और यही कुंडली आपकी चीख चीख के कह रही है। ये पहली टेक्निक है जो कि हमने BNN से सीखी। अभी 1-2 कुंडलियों में और अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये वाली कुंडली हम देखते हैं। अच्छा, मैंने अब वाला रूल आपको नहीं बताया जिसमें हम त्रिकोण देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को त्रिकोण नहीं समझ में आता होगा कि ये क्या होता है। तो देखिए शनि से आप देखिए 5वें में कौन है, 9वें में कौन है, तो 5 हाउस काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 हाउस काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ओके शनि से गुरु का भी संबंध बन रहा है,
जब भी किसी की कुंडली में शनि से गुरु का संबंध बने, चाहे गुरु पीछे हो, चाहे गुरु अगले भाव में हो या फिर त्रिकोण में आ रहे हो, इस व्यक्ति का करियर बढ़ता रहता है उम्र के साथ। इसको ब्लेसिंग मिली होती है कि भाई तुम जीरो से हीरो बनोगे। प्लस जब भी शनि का राहु से संबंध बनता है तो विदेश जुड़ जाता है, या फिर आना जाना, घूमना फिरना या बिजनेस ट्रिप्स जिसे आप कहते हो वो भी जुड़ जाता है। तो अब इसके व्यापार को या इसके काम को अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करिए। फिर से वही मैं आपको बताता हूँ कि ये व्यक्ति सरकार के साथ काम करेगा, सरकारी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा, रियल एस्टेट का काम करेगा और ये इसका काम समय के साथ ग्रो भी बहुत करेगा और अंत में विदेश में जाकर या विदेश में भी ये प्रॉपर्टी रिलेटेड काम को अपने बढ़ाएगा, या जहां इसने जन्म लिया उससे दूर जाकर भी ये अपने प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद के रिलेटेड कामों को बढ़ाएगा। और वाणी का जो यूज़ है या प्रयोग है इसके पूरे काम में थ्रू आउट रहने वाला है। क्लियर कट प्रेडिक्शन इतनी ही सिंपल है। अगर आप BNN और ये व्यक्ति जो मेरे जानकार हैं, खास हैं, अभी आए थे कंसल्टेशन लेने, तो मैंने पहले बोला था, बाद में उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली ये यही कर रहे हैं। तो BNN की टेक्निक कितनी सुंदर है, काम आती है। और देख लेते हैं एक टेक्निक, इस चार्ट पे भी जरा यही वाली सेम टेक्निक लगाने की कोशिश करते हैं। ये इसमें देखते हैं शनि है, शनि के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सूर्य मिलेंगे, उसके आगे आपको बुध मिलेंगे, पीछे आपको मंगल और शुक्र मिलेंगे और आगे आप देखेंगे तो केतु और जुपिटर मिलेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब हम क्या करें। शनि का त्रिकोण अगर आप देखें तो ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो त्रिकोण पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इतने से ही प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हैं कि आप भी व्यापार, बिजनेस और गवर्नमेंट का यूज़ आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड नहीं है यहाँ पे, तो शनि आमतौर पे आगे ही जाएंगे, आगे जाकर गुरु मिलेंगे। तो ये कुंडली भी यही कह रही है कि ब्लेसिंग है, ये उम्र के साथ अपने करियर को बढ़ाएगा। लेकिन उसके आगे जाकर केतु मिल रहा है, यानी कि इसका करियर कम से कम 2 बार बदलेगा भी, कम से कम 2 बार चेंज भी होगा। ये शुरुआत पढ़ाई लिखाई किसी और चीज़ की करेगा, फिर कोई और कार्य करेगा, फिर कोई और कार्य करेगा, फिर जब तीसरे काम में जाएगा अपने, तो जाकर इसको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन अब क्या हो सकता है ये काम, तो अब जैसे वहाँ पर मैंने राशि का उपयोग किया था, राशि का यूज़ किया था, यहाँ पर भी राशि का यूज़ करते हैं। तुला राशि है, शुक्र की राशि है। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि अच्छा तुला राशि एयर एलिमेंट की राशि है। तो मेरा जो आइडिया था कि एरोडायनेमिक में या फिर एरोप्लेन से रिलेटेड कोई ये काम कर सकता है जिसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहे और बिजनेस भी हो। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनका कॉमन सेंस बहुत काम आता है। अगर मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं है कि एरोस्पेस में कितने तरह के व्यापार होते हैं या बिजनेस होते हैं, तो वो कैसे बता पाएगा। इसलिए आपका जो कॉमन सेंस है वो जितना ज़्यादा होगा, जैसे किसी को पता ही नहीं AI भी नाम की कोई चिड़िया होती है, तो वो कैसे कुछ बता पाएगा। तो मैंने इनको बोला कि आप ना कुछ हवाई जहाज़ से रिलेटेड या पायलट से रिलेटेड कुछ काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा एक व्यापार है जो कि सरकार से जुड़ा है, क्योंकि सरकार की जब इलेक्शन होते हैं और सरकार के जब चुनाव होते हैं तो प्राइवेट जेट वो किराए पे भाड़े पे लेते हैं और काम ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन अब मैं कुछ और करने की भी सोच रहा हूँ। यस, तो इस तरह से ये करियर प्रेडिक्ट हो जाते हैं। अभी आई एम वेरी मच श्योर कि अभी आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सेम यही टेक्निक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अरे आज सब शनि और सूर्य वाली कुंडलियाँ ही मिल रही हैं, चलिए इसमें भी लगा लेते हैं। शनि बैठे, शनि सूर्य की राशि में बैठे, 10वें घर में बैठे, जो कि प्रतिष्ठा और सम्मान का घर होता है। शनि के आगे बुध है यानी बिजनेस करेगा, उसके आगे सूर्य यानी कि सरकार जुड़ जाएगी। अब शनि की डिग्री बहुत कम है और सूर्य यहाँ पर आप देखिए बड़ा पावरफुल हो रखा है, खुद की राशि में 10वें घर में बैठा है। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन अगर 10वें घर में बनता है तो उसे लाल किताब कहती है अंधी कुंडली बन गई है। यानी कि ये व्यक्ति का जो करियर है वो एकदम स्मूथ नहीं जाने वाला, उठापटक यहाँ पे इसके करियर में देखने को मिलेगी। तो मैंने पहली बार यही पूछा इनसे, ऐसा कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा भैया हम बहुत कम परिवार से आए थे और फिर धीरे धीरे करके हमने अपना सब कुछ बनाया है, अभी अब सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे व्यापार है और पेट्रोल पंप का मेरा व्यापार है। मैंने कहा पेट्रोल पंप बिना सरकार की परमिशन के आप खोल ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरे आए दिन गए, जब तक सरकारी लोगों से मैं मिल ना लूँ तो मेरा काम होता नहीं है। मैंने कहा ये इतना सिस्टम तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है कुंडली में, लेकिन शनि के आगे की कहानी क्या है? तो शनि जब आगे जा रहे हैं तो राहु से मिल रहे हैं, उसके आगे जा रहे हैं तो चंद्रमा से मिल रहे हैं। अब जब शनि चंद्रमा से मिलते हैं, देखिए राहु से मिलेंगे तो ये काम यही काम ये विदेश की धरती पे करेगा, घर से दूर जाकर करेगा। जब चंद्रमा से शनि मिलता है तो ये व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, आप में से जिसका शनि चंद्रमा का संयोग बन रहा हो, चाहे त्रिकोण में बन रहा हो, चाहे फिर 2 या 12 के रूप में बन रहा हो, या शनि चंद्रमा एक ही भाव में बैठे हुए हों,
आप एक काम में नहीं अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट पाते हैं, आपको कई सारे काम अच्छे लगते हैं, कई सारे व्यापार आप करना चाहते हो कई जगह, या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ये इनके पूरे करियर की एक लाइन में अगर आप मैं कहूँ तो यही परिभाषा है कि व्यापार करेंगे, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा, सरकार से जुड़े जितने भी काम धाम होते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि सूर्य की राशि में भी शनि बैठा है, अब ये बात और ज़्यादा कन्फर्म हो जाती है कि गवर्नमेंट का योग या योगदान बढ़ जाएगा। ये काम आप विदेश में करेंगे और एक नहीं कई सारे करने लग जाएंगे। अगर आपको लगे कि अरे ठीक है लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करिए। यस, ज्योतिष को समझने में जैसा कि मैंने पहले बोला कि ज़रूरी नहीं कि हम एक ये फॉर्मूला सीख लें, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है। अब ये फॉर्मूला आप हर जगह लगाओ, हर जगह सत्य बैठता है, पर ज्योतिष इतना आसान नहीं है। ज्योतिष में आपको कई सारे तरीके या टेक्निक सीखने पड़ते हैं। एक में नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी लगाओ, दूसरी में नहीं आ रहा तो तीसरी लगाओ। ऐसे ही जब आपके पास 5-6 टेक्निक का संयोग हो जाता है तब जाकर आप अच्छा ये सब सीखने के बाद खटाखट दिमाग में लगने लग जाती है। इतना टाइम नहीं लगता है आपको। फिर आपकी जो प्रेडिक्शन होती है, सामने वाला भी हैरान हो जाता है कि यार, जब मैंने इनको बोल दिया था वैसे कि आप थोड़ा पेट्रोलियम या ऑयल से रिलेटेड कुछ करते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पेट्रोल पंप है मेरा। तब इंसान चौंक जाता है कि ओ भाई। और यही सारी चीज़ें हमने अपने करियर रिपोर्ट में, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनको करियर के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, यही सारी जो टेक्निक है उसमें तो तकरीबन 12 टेक्निक का हमने यूज़ किया है, D10 चार्ट का भी यूज़ किया है, उसमें हमने समझाने की कोशिश की है। चलिए, ये आपने पहली टेक्निक सीखी कि शनि से संयोग जो भी ग्रह बना रहा है वो मेरे करियर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ। दूसरा तरीका है आत्मा कारक और अमात्य कारक का। आत्मा कारक क्या होता है? आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का मिल जाए आपको, जैसे कि ये कुंडली मैंने देखी, जो ग्रह सबसे, ये 30 डिग्री का हमें यहाँ पे शुक्र मिल गए सबसे ज़्यादा, और इससे नीचे की डिग्री का कोई प्लेनेट मिल जाए, तो ये जो सबसे ज़्यादा है इसको आप कहोगे कि आत्मा कारक है, आत्मा कारक। और जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है उसे आप कहोगे अमात्य कारक। इन दोनों पे मैंने सेपरेट वीडियोस पहले ही बना दिए हैं, आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको करियर में, इस बार इसको करियर में यूज़ करेंगे। तो जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है आपका आत्मा, आत्मा कारक, आत्मा की खुशी है, आपका वो काम जो कि आपकी आत्मा को सुकून दे, ये हमें समझना है। तो आप जाके देखिए आपका जो आत्मा कारक है वो दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। आप इसे नौमांश में भी देख सकते हो, दशमांश में भी देख सकते हो। दशमांश को हम D10 चार्ट कहते हैं और ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है आपके करियर को लेकर। तो यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा, हाईएस्ट डिग्री के शुक्र बैठ गए बुध के साथ 8वें घर में। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पर शुक्र के साथ बुध बैठे, यानी कि व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। और यहाँ पे धनु राशि है, गुरु की राशि है, यानी कि इसका भी व्यापार, बिजनेस या जो भी है वो समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, हम BNN का कॉन्सेप्ट तो सीख कर आए हैं, वो क्या कहता है ये भी देखते हैं। वो कह रहा है कि शनि के आगे तो मंगल बैठे हैं, उसके आगे केतु बैठे हैं, तो शनि मंगल जुड़ गए तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इससे रिलेटेड काम व्यक्ति करता है, और केतु है तो वो काम कट होता है। पर बात तो ये है कि अच्छा, काम बाद में कट होगा या पहले कट होगा? तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि शनि के आगे केतु बैठा है तो काम इसका बाद में जाके बदलेगा। जैसे कि ये व्यक्ति शुरू कर सकता है एज अ ब्रोकर, ठीक है, कि मैं रियल एस्टेट में एक ब्रोकर हूँ। ब्रोकर बनने के बाद थोड़े पैसे कमाएगा, थोड़े पैसे कमाने के बाद कहेगा कि अब एक काम करता हूँ कि थोड़ी प्रॉपर्टी खुद खरीद लेता हूँ और फिर इन प्रॉपर्टियों को बेचता हूँ। फिर जब वो कर लेगा फिर कहेगा एक काम करता हूँ, अपार्टमेंट लायक थोड़ा लोन लेके पैसा बटोर चुका है तो अब अपार्टमेंट भी खड़े करता हूँ, या फिर लग्जरी उसमें चला जाता हूँ। तो इसे भी हम कहते हैं कि कार्य बदल रहा है आपका। पहले आप ब्रोकर थे, आपको कमीशन मिलता था, अब आप रियल एस्टेट डेवलपर बन चुके हैं, उसके बाद आप बहुत बड़े बिल्डर बन चुके हैं। तो ये काम इस तरह से भी केतु आपका कटवा सकता है, कह रहा हूँ, आपकी ऐसी श्रृंखला भी आगे बढ़ सकती है। और देखते हैं, जो हमारा आत्मा कारक वाला कॉन्सेप्ट कह रहा है वो भी यही कह रहा है कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा। लेकिन क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट 8वें घर में बन रहा है, इसका मतलब 8वां घर क्या है? 8वां घर शमशान घाट है। 8वां घर में सब कुछ तबाह हो रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट बोला गया। 8वें घर से जब भी किसी का करियर जुड़ता है, या तो वो ज्योतिषी करने लग जाता है, या फिर आत्मा कारक वहाँ बैठा है ना, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके पास जाने में बड़ा आनंद आता है। या फिर ये ऐसा काम करता है जो सोसाइटी में कोई नहीं करना चाहता।
यस। तो जब ये मैंने देखा तो मैंने पूछा आप ज़रूर ऐसा कोई काम कर रहे होगे जिसमें जल्दी लोग हाथ नहीं लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो प्रॉपर्टियाँ विवादित हो जाती हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज़ बहुत ऐसी दूर कहीं होती हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगा रहा होता, मैं उनको ज़रूर खरीदता हूँ, उनमें इन्वेस्ट करता हूँ ताकि समय आने पे, वक़्त आने पे ये बढ़ सके। अब ये कुंडली सैटिस्फाई हो गई और क्योंकि धनु राशि में बैठ रहा है, ये सारा मामला बैठ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया आप ठीक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, सही कर रहे हो, इसमें आप आगे बढ़ते जाओ। देखिए, आप याद रखिएगा हम बस करियर निकालने की ही आज बात कर रहे हैं, करियर कितना स्मूथ रहेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें तो संकट हो सकते हैं, जैसे कि इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है? आपका ओवरऑल प्रोफेशन है। चंद्रमा जब वहाँ पे बैठता है तो अप एंड डाउन लगा रहता है, वो बात है। पर अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि हम काम क्या कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली टेक्निक थी भृगुनंदी नाड़ी की, त्रिकोण तो खाली है पर साथ में बैठे हैं मंगल, तो मंगल से जुड़ा काम करोगे आप। चंद्रमा पीछे बैठे हैं तो आपने पहले भी कुछ किया। चंद्रमा में यही बताया ना मैंने कि शनि से चंद्रमा का संयोग अगर बन रहा है, भले आगे बने चाहे पीछे बने, तो इंसान एक काम नहीं करता, मल्टीपल काम करता है। और जब केतु से संयोग बनता है तो इंसान अपने काम बदल देता है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं जॉब करता था, ठीक है। मैंने कहा ओके चलो बढ़िया बात है, 6 नंबर जॉब का ही होता है। तो मैं जॉब करता था, उसके बाद मैं रियल एस्टेट में आया और एज अ ब्रोकर ही आया था। अब धीरे धीरे मैं ऐसी प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत दूर दराज की हैं या फिर जो विवादित हो जाती हैं। और अब मेरा जो संकल्प है, या पंडित जी मुझे मदद करिए, मुझे बहुत बड़ा बिल्डर बनना, 1000 करोड़ का आदमी बनना, ऐसी इनकी मनोकामना थी, इच्छा थी। भगवान करे पूरा हो भी जाएगी, क्योंकि देखिए दूसरे घर के मालिक शनि 11वें में बैठे, राजयोग बन ही रहा है मंगल, और ये अपनी कुंडली की बात भी मान रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो आत्मा कारक है वो भी यही कह रहा है कि बिजनेस करोगे, लेकिन कुछ ऐसा काम जो कि आमतौर पे जिस पे लोग हाथ नहीं लगाते, और आपकी वाणी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। तो हमने 2 टेक्निक का इस्तेमाल इस कुंडली में किया और हमें उत्तर मिला, हमें जवाब मिला। आप जब इसको सीख रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आप थोड़ा-सा कठिनाई महसूस करो, लेकिन जैसे ही आप 30 चार्ट देख लोगे, 30 लोगों की कुंडलियाँ देख लोगे, उनके प्रोफेशन आप जानते होगे, आप ये 2 टेक्निक का यूज़ कर करके इसमें महारत हासिल कर सकते हो। जितना टाइम आप दोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ही बेहतर आपके लिए हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको तीसरी टेक्निक सिखाता हूँ। तीसरी टेक्निक क्या है? अगर किसी का करियर पता करना है तो जो सिंपल एकदम, जब कोई नया-नया ज्योतिष सीखने की कोशिश करता है, तो तीसरी टेक्निक कहती है कि 10वां घर जो कह रहा है, 10वें घर के मालिक जहाँ बैठे हैं, 10वें घर के लॉर्ड जिस राशि में बैठे हैं, उससे भी करियर में इम्पैक्ट आता है। तो चलिए, इसमें अब हम तीनों टेक्निक अपनाते हैं। सबसे पहले शनि देखा, पहली टेक्निक से शनि के आगे गुरु बैठे, आहा, और ऐसा वैसा गुरु नहीं, उच्च का गुरु बैठा है, लगन में, पावरफुल जुपिटर है यहाँ पर, भाग्य के घर का मालिक भी है ये जुपिटर। तो इसको तो मैं कहूँगा अरे बाप रे, आप तो नॉर्मल कुंडली लेकर आए नहीं हो, आपके करियर के आगे तो साक्षात गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के गुरु बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अब सोचिए, किसी के करियर में सबसे ज़्यादा आसानी क्या मिल सकती है उसको, कि उसको बना बनाया व्यापार, बना बनाया काम सौंप दिया जाए, यानी कि फैमिली बिजनेस। यस, तो मैंने गेस मारा कि इतना अच्छा पावरफुल जुपिटर है तो क्या आपको बना बनाया कुछ मिल रहा है, या फिर आपको करियर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, पिताजी का बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है फार्मास्यूटिकल का, और रियल एस्टेट का भी पिताजी का बिजनेस है। मैं अब उसी का सारा दारोमदार मेरे ऊपर आने वाला है, अभी यंग एज है। मैंने कहा तो सही है भैया, बढ़िया चल रहा है आपका। फिर मैंने देखा कि शनि के पीछे चंद्रमा है, तो यानी कि वही मल्टीपल काम, तो फार्मास्यूटिकल भी है, रियल एस्टेट भी है, 2-4 काम जैसे हार्डवेयर के भी पिताजी के हैं, या दादाजी की ज़माने के अच्छा इनके बिजनेसेस हैं, वो भी इनके बढ़िया चल रहे हैं। और राहु भी बैठा है, तो अच्छा आपका संयोग विदेश में भी बनेगा। तो हाँ, बिजनेस विदेश में भी है, यहाँ से भी विदेश में एक्सपोर्ट भी होता है। तो पहली टेक्निक ने हमें ये सब बता दिया। दूसरी टेक्निक जरा अपनाते हैं। तो इनका जो आत्मा कारक है वो हम ढूंढने गए तो हमको मिला कि 24 डिग्री का सबसे ज़्यादा बड़ा बुध है। और बुध बैठा भी देखिए कहाँ है, अपने प्रोफेशन के हाउस में, पर हम इसे नौमांश में देखेंगे। पहले में मैंने आपको दशमांश में दिखाया था, आप नौमांश में भी देखोगे उत्तर वही मिलने वाला है आपको। देखिए, बुध बैठे हैं, बुध हैं आत्मा कारक, बैठ गए गुरु के साथ और विदेश के घर में बैठे, और 8 नंबर मंगल की राशि रियल एस्टेट, फिर से सेटिस्फाई हो गया। तीसरी टेक्निक जो हमें कह रहे हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड बताइए, फिर से देखिए 10वें घर के मालिक मंगल हो गए, और यहाँ पे 10वीं राशि में मंगल, उच्च का मंगल बैठा है, यानी कि देखिए कोई भी प्लेनेट उच्च का एक्सॉल्टेड हो गया ना, पावरफुल है। आप तीनों टेक्निक लगा लीजिए, जो जो बातें बोल रहे हैं कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जीवन में वो होगा ही होगा। और अगर आप इन 3 टेक्निक्स में महारत हासिल कर लो, तो अभी क्या होगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि यार 2 टेक्निक तो एक जवाब दे रहे हैं, तीसरी में वो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको अभी ना समझ में आ रहा हो, पर काम वो भी कर रही है, उत्तर वो भी दे रही है, भले छोटा सा कहीं उसका इम्पैक्ट रहेगा लाइफ में, पर रहेगा ज़रूर। अब 3 टेक्निक आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको लाभ मिलता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
ये वाला चार्ट जरा देखते हैं। ये वाला आई गेस हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये वाली कुंडली देखते हैं। चलिए पहली टेक्निक लगाते हैं, शनि देव। अब शनि के पीछे बैठा है गुरु, यानी ब्लेसिंग पहले ही मिल चुकी है, यानी कि या तो पिताजी या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी होगा, या बड़े भाई बड़ी बहन, कहीं ना कहीं से सपोर्ट, सहयोग, कोई गुरु मेंटोर मिल जाएगा समझाने सिखाने और बताने वाला कि भैया तुम इस रास्ते पे, इस पथ पे चलो, तुम्हारा काम होगा। मैंने इनसे यही पूछा कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे हस्बैंड का व्यापार है, बिजनेस है, उसी में मैं सहयोग कर रही हूँ। अरे वाह, क्या किस चीज़ में सहयोग करोगे? देखिए शनि का पहले तो त्रिकोण देखे तो त्रिकोण तो खाली है, कोई बात नहीं। शनि से पीछे बुध है तो बिजनेस होगा, राहु है तो विदेश में होगा, और मंगल है आगे तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सब सूर्य और मंगल वाली मिल रही है। खैर आपको समझना है कि यस ये वही बिजनेस, वही व्यापार ये महिला कर रही है, पर इनको बना बनाया ज़्यादा मिला, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग शनि से डिग्री से पीछे था, तो जुपिटर ने ब्लेस पहले ही कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। 10वें घर का मालिक देख लीजिए तो वो साक्षात शनि है, शनि बैठा है चौथे घर में। ओके, अब तीसरी टेक्निक देखते हैं कि ये 10वें घर के मालिक हैं और शनि बैठे हैं चौथे घर में। चौथा घर होता है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का, चौथा घर होता है आपके कि घर में जैसे मरम्मत कराओ, रिनोवेशन कराओ, फर्नीचर लगाओ, इनका भी बिजनेस होता है। तो मैंने कहा आप ऐसा भी कुछ करती हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, हाँ ऐसा तो कोई काम है नहीं, हाँ सोचती रहती हूँ कभी कभी कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम तो होता ही है, फर्नीचर का भी, या फिर इन्होंने मुझसे कहा था जो किचन के, मॉड्यूलर किचन की जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं उसका भी कुछ ये कर लूँ। तो यस, जो मंगल है, क्योंकि शनि के आगे तो मंगल किचन भी होता है, तो ये काम इनको सूट कर जाएगा अगर ये करेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली वहाँ पे इसको अलाउ कर रही है। चलिए देखते हैं आत्मा कारक कौन है इस कुंडली का। तो आत्मा कारक यहाँ पे कुंडली में 28 डिग्री पे हमको शनि भगवान ही दिख रहे हैं, और आत्मा कारक शनि यहाँ पर बैठे हैं फिर से गुरु की राशि में, छठे घर में। छठा घर किसका है? लोन का है, कर्ज का है। तो सारे काम किससे होंगे? देखिए आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट काम ज़्यादातर लोन कर्ज पे ही होते हैं, और क्योंकि गुरु की राशि में बैठ गए तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी समय के साथ, अच्छा होगी। तो ये कुंडली भी यहाँ पे बेहतर है, अच्छी है, और जो कुंडली कह रही थी वही ये व्यक्ति कर रहा है, वही ये महिला कर रही है। इस वजह से ये अपने करियर में सारे अच्छे हैं और अपने करियर में अच्छा धन कमा रहे हैं, अच्छा लाभ कमा रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं जरा अमात्य कारक। अमात्य कारक होता है जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है, तो आप कहेंगे 28 ये है, 27 सेकंड हाईएस्ट होगी, पर हम राहु केतु को लेते नहीं है अमात्य कारक के कॉन्सेप्ट में। हम इसके बाद देखेंगे तो हमें मिल जाएगा शुक्र। शुक्र अमात्य कारक हैं, बैठे हुए खुद की राशि में वक्री होकर लगन के अंदर, लगन में बैठा प्लेनेट राजा की तरह काम करता है। तो इनके सभी कामों में आप देखेंगे कि थोड़ी रहीसी, थोड़ी वेल्थ, थोड़ी फाइनेंसेस, ये सब बेहतर नजर आएंगे। देखिए एक जूता बनता है वो 200 रुपये का भी मिलता है, वहीं पे एक जूते का काम नाइकी भी कर रहा है जो कि 20,000 40,000 में, लाखों में भी अपने जूते सेल करता है। तो शुक्र की कृपा से ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाए कि जो मास में बिके, जो छोटे अमाउंट का हो लेकिन बहुत सारे लोग इसको परचेज करें, या फिर ये एक ऐसा काम करेगा जब शुक्र की कृपा होती है कि बेचेगा कम सामान लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जो जैसे अमीर लोग जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो इसके सामान को खरीदेंगे। तो यहाँ पर शुक्र यही बात बता रहा है कि आपका जो धन है, आपका जो वैभव है, वो तभी ज़्यादा बढ़ेगा जब आप जो एक क्लास को ज़्यादा केटर करेंगे, जैसे अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, तब वो ज़्यादा आपके लिए रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या सीख लिया। हमने BNN का सूत्र सीखा, हमने सीखा कि हमारा जो आत्मा कारक है वो हमारे नौमांश में या दशमांश में कहाँ बैठा है। अभी अगर आपको दशमांश नहीं समझ में आता तो सिर्फ नौमांश समझ लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा आपका, उससे भी सूत्र बन जाएंगे। बस तरीका सीखना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, वो आपको सीखनी। फिर हमने देखा कि आत्मा कारक और अमात्य कारक हो गया, BNN हो गया। 10वें घर के मालिक जहाँ बैठे हैं वो भी आपके करियर में बहुत चीज़ें बताते हैं। एक सूत्र और सीख लेते हैं, शनि से 10वां घर क्या है। जैसे शनि यहाँ पर है और आप 10वां घर काउंट करेंगे तो शुक्र आ जाएंगे। देखिए फिर से वही बात हो गई, अमात्य कारक भी शुक्र था और शनि से 10वें में जो आया वो भी शुक्र है। और चलिए देखते हैं, जैसे इस कुंडली में देखते हैं तो शनि ये थे, शनि से 10वें में ये आ जाएंगे। आपने अभी इनकी कुंडली में मैंने आपको बताया था कि रियल एस्टेट का काम। अब देखिए शुक्र भी इन्वॉल्व हो गया, सूर्य भी इन्वॉल्व हो गया, गवर्नमेंट आ गई, सरकार आ गई, महंगी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद आ गई, तो जो उनके बिल्डर बनने का सपना है वो सत्य होगा, आगे बढ़ेंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे। तो इस तरह से हमारे 4 से 5 सूत्र हमने आज सीखे। आई
वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस इट। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे और अभी ऑन द स्पॉट अपने कुंडली में लगाइए। अभी आपका करियर स्टार्ट नहीं हुआ तो आप हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन जो जैसे मान लो आपके घर में पापा जी हैं, मम्मी हैं, बड़े भाई बड़ी बहन है, ये तो कहीं ना कहीं काम कर ही रहे होंगे। इनकी कुंडली जरा उठाइए, देखने की कोशिश करिए कि क्या क्या आपको मिल रहा है, और मुझे फिर कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो इसमें तो वो भी मुझे बताइएगा कि मुझे ये वाली बात नहीं समझ में आई, तो इसका एक पार्ट और मैं बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए अब ज़्यादा काम करना है, क्योंकि देश का भविष्य वही लोग हैं और सबसे ज़्यादा हमें प्रेम भी वही लोग करते हैं। तो वो अपने करियर में सिक्योर हो जाएं, या एटलीस्ट ज्योतिष की मदद से ये तो पता चल जाए कि करना क्या है या जाना क्या है, या फिर क्या मैं सही रास्ते जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, यही करना था मुझे। तो ये चीज़ें हमको ज्योतिष से आसानी से पता चल जाती है। आपको कठिनाई आ रही है लेकिन आपको उत्तर चाहिए, तो उसके लिए हमने करियर रिपोर्ट बनाई ही है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये जितने सूत्र मैंने बताए इससे भी ज़्यादा हमने करियर रिपोर्ट में उसमें दशमांश कुंडली भी बताई है, आपके लग्न, आपका 10वां, आपका छठा, आपका 7वां, सारे जो सवाल होते हैं सरकारी नौकरी के जो आपके सवाल हैं वो सारे वहाँ पे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं, ये सब आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।